आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बालक ध्रुव की कथा। उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र किसने दिया? पूर्वा काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसकी दो पत्नियां थी जिनका नाम था सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन राजा उत्तानपाद राजसभा में बैठे थे। सुरुचि का पुत्र उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। तभी सुनीति ने ध्रुव को भी वस्त्र आभूषण पहनकर राजा की सेवा में भेज दिया। उसने देखा कि पिताजी की गोद में एक तरफ उत्तम को बैठा है। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी सुरुचि वहां आई और ध्रुव को फटकारते हुए कहा, अरे तू तो अभागानी का पुत्र है। सिंहासन पर अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य तूने तो पुण्य कमाया ही नहीं, इसलिए नीचे उतर जा और चला जाए यहां से, और न जाने कितने अपशब्द कहे। ध्रुव तो बालक ही था, लेकिन फिर भी मान अपमान समझ गया। अपना अपमान हुआ है और इस संदर्भ में अपने पिता भी मौन ही रहे, यह देखकर वह रोने लगा और अपनी माता के पास चला गया। उन्होंने सभी बातें अपने माता से कह दी। माता ने कहा, बेटा ध्रुव, तू कहता है सभी सत्य ही है, लेकिन सुरुचि के प्रति तुम्हारे पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं। वह सुरुचि पुण्यवान है, इसलिए उसके पुत्र के प्रति भी वह प्रेम करते हैं। तब बालक ध्रुव ने अपने आंखों में जो आंसू आए थे वो आंसू पोंछ लिया और कठोरता से अपने माताजी से कहा, हे माते, अगर पुण्य प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। मैं तो अभी तपस्या करने के लिए वन में निकलता हूँ, आप मुझे आपकी अनुमति दे। माता ने आंसू भरे आंखों से अनुमति दे दी और ध्रुव अपने राजमहल को अपने माता पिता को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिए। आगे चलते चलते उन्हें सप्त ऋषि आते हुए दिखे। तो सप्त ऋषि ने इतने घने जंगल में एक बालक को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। तभी उनके पास पहुंचकर बालक ध्रुव ने सभी को प्रणाम किया और अपनी ओर से सब कुछ कह दिया। तो उन्होंने बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे बालक ध्रुव, इस मंत्र का जाप करने वाला राज्य, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ऋषि अपने मार्ग पर चले गए। ध्रुव आगे मार्गक्रमण करने लगा। घने जंगल में यमुना नदी के किनारे मधुवन में आ गया और तपस्या को आरंभ कर दिया। ध्रुव की तपस्या इतनी बढ़ गई कि इंद्रदेव, सोम, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, कुबेर, यम सभी देवों में यह भय निर्माण हो गया कि इसकी तपस्या से अपना पद न चला जाए। इंद्र ने तो कई बार उसकी तपस्या भंग करने के लिए अलग अलग देव देवताओं को भेज दिया। इतना ही नहीं तो उन्हें भयभीत करने के लिए भूत यक्षिणी को भी भेजा, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा करते हुए देखा और वह चले गए। सभी भयभीत देव ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बालक ध्रुव तो अपना स्थान स्थिर करेगा ही, लेकिन तुम्हारा सभी का स्थान भी स्थिर कर देगा, इसलिए निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाओ। सभी देव निकल गए। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे बालक ध्रुव, आप मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? बालक ध्रुव ने कहा, मुझे स्थिर आसन चाहिए जहां से कोई मुझे हटा न सके। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ध्रुव, तुम सभी ग्रह नक्षत्र आदि को जो ज्योतिर्मंडल है उसके तुम आधार हो जाओ। इस पद पर तुम पूरे कल्प तक शासन करो। तुम्हारी माता भी तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चले गए
तभी से अब तक और इसके आगे अनंत काल तक ध्रुव का स्थान स्थिर है और स्थिर रहेगा। यह कथा जो सुनता है उसे माता पिता का वियोग नहीं होता, भाई बंधुओं में प्रेम रहता है, लक्ष्मी जी घर में स्थिर रहती है। यह कथा स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध में वर्णित है। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।